हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी नर जनन तंत्र पर, आज बात करेंगे मादा जनन तंत्र पर। आखिर दोस्तों होता क्या है, जैसा कि जो नर जनन तंत्र पर बात की थी तो उसमें वो सभी अंग दिए थे जो एक तंत्र का कार्य करते थे, यानी जनन तंत्र का कार्य करते थे। पर आज बात करेंगे इसी प्रकार मादा में वो सभी अंग कौन से दिए होते हैं जो एक तंत्र का कार्य करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले से ये फिगर बना लिया है, इस फिगर के द्वारा समझेंगे कि वो सभी अंग कौन से हैं जो एक तंत्र का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें वो सभी अंग दिए नहीं हैं, फिलहाल जो अंग नहीं दिए हैं वो भी अंग हम इसी वीडियो में आपको बता देंगे कि जनन तंत्र का कार्य कौन से अंग कौन कौन से अंग करते हैं। ये जो जनन तंत्र है, जनन तंत्र, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग वो कौन सा होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है अंडाशय। दोस्तों क्या होता है? अंडाशय। जो अंडाशय है यह प्राथमिक लैंगिक अंग। दोस्तों तो अंडाशय जो होता है ये प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और इसको यही भाग होता है, मुख्य भाग इसका होता है। जो मुख्य क्रिया है तो यही भाग जो अंग मुख्य है वो है प्राथमिक लैंगिक अंग। दोस्तों वो क्या है? अंडाशय। ये अंडाशय की संख्या जो होती है इसकी संख्या 2 होती है और ये भाग है यही है, ये दोनों, एक ये अंडाशय एक ये अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय दोनों है। क्या है? अंडाशय। इन्हीं को बोलते हैं अंडाशय। हम देख सकते हैं अंडाशय। अंडाशय को दोस्तों बोलते हैं ओवरी। ओवरेज लिखेंगे, यहाँ पे ओवरेज लिखेंगे। क्या? ओवरेज। यानी अंडाशय की संख्या कितनी है? 2 है, तो दोनों को हम बोलेंगे ओवरेज। क्या? यानी ओवरी। तो अंडाशय में मुख्य क्रिया होते हैं जो मतलब यहाँ पे मादा युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? मादा युग्मक बनते हैं। यानी तो वो कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। दोस्तों कहाँ पर? अंडाशय में। वो किस प्रकार बनते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे कि एक अंडाशय में अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। दोस्तों तो इसी के आगे ये है अंडाशय। ये होता है प्राथमिक लैंगिक अंग के नाम से जाना जाता है। और बाकी जो अंग होते हैं वो सभी आते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग में। किसमें आते हैं दोस्तों? द्वितीयक लैंगिक अंग में। लैंगिक अंग में अब वो सभी अंग कौन से हैं जो द्वितीय लैंगिक अंग में आते हैं। दोस्तों तो जैसा कि जो ये भाग दिख रहा है, यहाँ से नली जैसा भाग दिख रहा है कि जैसा, इसी बोलते हैं दोस्तों अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी ये है। ये अंडवाहिनी जो है इसी को बोलते हैं, ये जो है ये भाग है अंडवाहिनी। ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये आएगा अंडवाहिनी द्वितीयक लैंगिक के अंतर्गत आता है अंडवाहिनी। जो अंडवाहिनी है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या 2 होती है। एक ये है, एक ये है। इसको एक जोड़ी होते हैं, लिख सकते हैं अंडवाहिनियां। एक जोड़ी क्या होती है? अंडवाहिनियां। एक जोड़ी होती हैं अंडवाहिनियां। दोस्तों एक जोड़ी अंडवाहिनियां होती हैं। ये इसको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। इनके जो भाग हैं इनके भाग अलग अलग हैं। इसके 4 भाग होते हैं। दोस्तों कितने भाग होते हैं? अंडवाहिनियों का 4 भाग होते हैं। इसको और एक नाम, इसके नाम कुछ है। अंडवाहिनी को हम बोलते हैं डिम्बवाहिनी भी बोलते हैं। डिम्बवाहिनी बोलते हैं इसी को है। डिम्बवाहिनी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं और अंडवाहिनी बोलते हैं। इनके 3 नाम हैं दोस्तों। और जैसा कि हम बात करेंगे, जो ये है भाग, इसके 4 भाग होते हैं। कितने दोस्तों भाग होते हैं? अंडवाहिनी के होते हैं 4 भाग होते हैं। जैसा कि आप ये दिख रहा है आपको झालर जैसी अंगुली जैसी संरचना है, इसको बोलते हैं दोस्तों है झालर। क्या बोलते हैं दोस्तों? झालर बोलते हैं। झालर जैसे दिख ही रही है, इसको बोलते हैं झालर यानी फिम्बरी। फिम्बरी का नाम सुना होगा, फिम्बरी। क्या होता है? फिम्बरी बोलते हैं। ये है फिम्बरी। इसी के द्वारा क्या होता है दोस्तों? ये फिम्बरी जो है, फिम्बरी के द्वारा ही क्या होता है, जो अंडाशय में अंडाणु यानी मादा युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक यानी अंडाणु बनते हैं, इसी के द्वारा क्या होता है, यही आगे यहाँ से अंडाणु बनते हैं। ये यहाँ से क्या करता है, इनके द्वारा, उंगलियों के द्वारा, ये झालर के द्वारा पकड़कर आगे क्रिया आगे ले जाती है। दोस्तों कौन ले जाता है? ये झालर का काम होता है। इससे कि आगे जो भाग है इसको बोलते हैं दोस्तों इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम।
इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम ये भाग दिख रहा है, इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इससे को इंग्लिश बोलते हैं कि हिंदी में बोलते हैं कीपक। क्या बोलते हैं? कीपक भाग है। क्या है? कीपक। जो कीपक है यही भाग है कीपक। ये कीप जैसा होता है इसलिए इसका नाम दिया गया है कीपक। क्या दिया गया है? कीपक। और ये भाग कहाँ पे होता है? जो झालर के ऊपर वाला जस्ट भाग होता है उसे बोलते हैं कीपक। झालर वो है, इसके जस्ट ऊपर वाला भाग जो है उसको बोलते हैं कीपक। क्या बोलते हैं दोस्तों? कीपक। और इसके आगे भाग होता है, यहाँ ये वाला भाग होता है एम्पुला। क्या होता है? एम्पुला। एम्पुला ये क्या है? एम्पुला। एम्पुला को बोलते हैं तुम्बिका। क्या बोलते हैं? तुम्बिका दोस्तों। क्या बोलते हैं? तुम्बिका। इसके ऊपर भाग होता है क्या? तुम्बिका भाग होता है। जो यहाँ कीपक के ऊपर होता है तुम्बिका भाग। इसमें क्या होता है? इसके ऊपर एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं उनका क्या है? स्थमस। स्थमस। स्थमस होता है। स्थमस को बोलते हैं संकीर्ण, संकीर्ण पथ। क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ। जो ये भाग दिख रहा है स्थमस ये होता है संकीर्ण पथ। जैसा कि दोस्तों ये जो मुख्य भाग है एम्पुला और स्थमस के बीच को बोलते हैं, जो जंक्शन है एम्पुला स्थमस के बीच, यहाँ पे निषेचन होता है। क्या दोस्तों होता है? निषेचन कहाँ पे होता है? एम्पुला और स्थमस के बीच होता है। कहाँ पे होता है? एम्पुला और स्थमस के बीच होता है क्या? निषेचन होता है। तो यहाँ निषेचन किस प्रकार से होता है वो हम इसी वीडियो में कुछ आपको बता देंगे। बाकी जो बचेगा वो हम अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे निषेचन किस प्रकार से होता है और उसके आगे क्रिया क्या होती है, किस प्रकार से संतान की उत्पत्ति होती है वो हम बताएंगे, किस प्रकार से संतान की उत्पत्ति होती है। जैसा कि ये अंग हो गए, एक अंडाशय होता है, एक होते हैं अंडवाहिनियां। दो अंग आपके हो गए। और बात करेंगे हम आगे होता है किसमें? गर्भाशय। क्या होता है दोस्तों? गर्भाशय होता है। गर्भाशय की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी गर्भाशय होता है। ये भी क्या है? यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे एक गर्भाशय होता है। गर्भाशय दोस्तों, गर्भाशय एक होता है। ये भाग जो है गर्भाशय। जो अंडवाहिनियां होती हैं, अंडवाहिनियों का जो अंतिम भाग होता है वो एक थैली में संरचना बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। दोनों अंडवाहिनियां होती हैं, थैली में क्या बनाती है? संरचना बनाती है, जिसे बोलते हैं गर्भाशय दोस्तों। गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय मुख्य भाग होता है इसका। क्योंकि मुख्य भाग इसलिए होता है क्योंकि जो निषेचन होता है उसके बाद जो भ्रूण बनता है, भ्रूण का परिवर्धन जो होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। कहाँ पर दोस्तों होता है? गर्भाशय में होता है। इस जैसा कि इसका जो वो होता है, लंबाई होती है इसकी है 7.5 सेमी लंबाई होती है। क्या होती है? सेमी लंबाई होती है। और जो चौड़ाई होती है वो होती है, चौड़ी कितनी होती है? जो चौड़ी होती है वो होती है 5.5 सेमी, यानी चौड़ी 5 सेमी होती है। और मोटी होती है 3 सेमी। 3 सेमी मोटी और 5 सेमी चौड़ी और लंबी जो होती है 7.5 सेमी। तो ये होता है गर्भाशय। और ये एक उल्टी रखी हुई नाशपत्ती के आकार का होता है। कैसा होता है? उल्टी जो नाशपत्ती होती है, नाशपत्ती को उल्टा रख दिया जाए तो उसी के आकार का होता है क्या? गर्भाशय दोस्तों होता है। इसी में जो भी क्रिया होती हैं, जैसे मान लीजिए जो भ्रूण का परिवर्धन है और भ्रूण का जो भरण पोषण होता है जैसे रहेगा तो वो कहाँ पे रहता है? 9 महीने तक रहता है, गर्भाशय में ही रहता है दोस्तों। कहाँ पे रहता है? गर्भाशय में ही रहता है। और इसके अंग जो होते हैं, गर्भाशय की बात हो गई। अब ये भाग जो दिख रहा है ये है गर्भाशय ग्रीवा। क्या है? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा ये भी एक क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग है। क्या? द्वितीयक लैंगिक अंग है दोस्तों। इसको रब करके लिख देते हैं। ये भी यहाँ लिखते हैं। एक जोड़ी क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा होता है। एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा होता है दोस्तों। एक जोड़ी पाया जाता है, एक ये तो क्या है? एक जोड़ी ये, एक ये तो एक जोड़ी में क्या? गर्भाशय ग्रीवा होता है। ग्रीवा इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों? 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है ये, एक भाग ये, एक ये है, एक ये। तो इसको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में दोस्तों बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि जो बाह्य वाला ये है इसको बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, जगह ज़्यादा है नहीं तो हम हिंदी में ही लिख देते हैं। क्या बोलते हैं?
जो बाहर वाला भाग इसको बोलते हैं बाह्य। क्या बोलेंगे? बाह्य स्तर लिखो, बाह्य स्तर। जो मध्य वाला भाग है इसको बोलते हैं मध्य स्तर। जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं अंतः स्तर। तो कितने भाग होते हैं? 1 2 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3। मैं बाह्य स्तर और मध्य स्तर और अंतर स्तर इसको बांटा गया है। परिभाषा ग्रीवा को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। जो इसके बाहर अंदर वाला भाग होता है अंतर स्तर, यही इसका मुख्य भाग होता है। जैसे कि यहाँ निषेचन होगा, निषेचन का भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनता है। तो भ्रूण कहाँ पे आकर चिपक जाता है? अंतर स्तर पर चिपक जाता है। यहीं पर 9 महीने तक ये भ्रूण रहता है और ये नए अंगों का विकास होता है। और इस प्रकार से एक संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, वो किस प्रकार से होती है, ये जहाँ की जो हमने बताया कि जैसा कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का जो अंतिम भाग होता है जिसको बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये है योनि। इसका भाग अंतिम भाग होता है, गर्भाशय का अंतिम भाग होता है, उसे बोलते हैं योनि यानी वजाइना। क्या बोलते हैं? वजाइना। क्या है? वजाइना को बोलते हैं योनि। और ये इसका अंतिम भाग है। जो ये है यही है यानी लिंग का प्रवेश द्वार। क्या है? लिंग का प्रवेश द्वार। वो प्रसव करने की और संतान उत्पन्न करने का मार्ग होता है। संतान इसी के द्वारा उत्पन्न होती है। ये इसमें प्रसव होते हैं। क्या होते हैं? प्रसव के संकुचन होते हैं जो होते हैं। और इसमें क्या होता है? यही है यौन, यही लिंग प्रवेश करने का द्वार भी है। लिंग प्रवेश करने का दो मार्ग है। क्या है? मार्ग ही है। ठीक है दोस्तों, यही मार्ग है। और इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई होती है 7 से 10 सेमी। कितनी होती है? 7 से 10 सेमी होती है। किसकी लंबाई? उनकी लंबाई होती है 7 से 10 सेमी होती है। कितनी होती है? ये उनकी लंबाई होती है 7 से 10 सेमी होती है। यही है क्या? लिंग प्रवेश करने का मार्ग। और क्या होता है? ये संतान उत्पन्न करने की मार्ग होता है और प्रसव भी इसी में होते हैं। ये जो भाग होता है ये होता है कहाँ स्थित होता है? ये मूत्राशय यानी जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय और मलाशय, दो नाम दिए हैं। मूत्राशय मलाशय के मध्य पाया जाता है, मध्य स्थित होता है। एक छिद्र के रूप में स्थित होता है। किसके? मूत्राशय और मलाशय के मध्य छिद्र के रूप में स्थित होता है ये भाग। कौन? योनि दोस्तों। जैसा कि ये सभी वो हमने अंग पढ़ लिए हैं जो हो गए, पर अभी कुछ अंग बाकी हैं दोस्तों। अब वो अंग कौन सा है? वो अंग और भी हैं। जैसे मान लीजिए बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय और स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां। तो ये सब अंग दिए हैं द्वितीयक लिंग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक गर्भाशय, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, बाह्य जननेंद्रिय और स्तन ग्रंथियां। ये सभी वो अंग हैं जो किसके अंतर्गत हैं? द्वितीयक लिंग के अंतर्गत आते हैं। अंडवाहिनी जो प्राथमिक लैंगिक है वो क्या है? अंडाशय। ये होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब और बात करेंगे यहाँ जो यौन है, यौन के द्वारा क्या होता है दोस्तों? यौन के द्वारा ही यहाँ को रख कर रहे हैं। यौन के द्वारा यहाँ से क्या होता है? शुक्राणु यानी मनुष्य का लिंग होता है, उसमें जो शुक्राणु उससे प्रवेश कर इसमें क्या लिंग प्रवेश होता है। इसमें जो शुक्राणु होते हैं वो क्या करते हैं? इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करके इस प्रकार से ये गत करते हुए जाते हैं। कहाँ पर? इस प्रकार से जाते हैं गत करते हुए स्थमस और इम्पुला के मध्य जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्थमस, ये भाग दिख रहा है, स्थमस और इम्पुला के मध्य जाते हैं। यहीं पे क्या होता है? निषेचन यहाँ पे होता है, मिलते हैं दोनों। ये है क्या? अंडाशय है। ये क्या है? शुक्राणु है। क्या है? यहाँ पे शुक्राणु बना देते हैं। शुक्राणु ये यहाँ पे क्या कर लेते हैं? एक दूसरे से संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं और इस प्रकार से हो जाता है निषेचन। निषेचन की बाद तुरंत के बाद बन जाता है युग्मनज। क्या बन जाता है?
युग्मनज, युग्मनज बन जाता है युग्मनज। और युग्मनज के बाद में आता है भ्रूण। क्या बन जाता है? भ्रूण, भ्रूण बन जाता है। भ्रूण के बाद क्या होता है, ये इस लाइन पर यानी अंतर स्तर पर क्या होते हैं, आकर चिपक जाते हैं, लेयर से चिपक जाते हैं। और यहीं पर क्या 9 महीने तक जो भ्रूण होता है इससे सोता है 9 महीने तक, 9 माह तक रहता है। 9 माह तक रहने के बाद क्या होता है, इस यौन के द्वारा ये बाहर यानी जन्म हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के द्वारा समझा कि मादा जनन तंत्र होता क्या है और किस प्रकार इसमें कौन कौन से वो सभी अंग होते हैं जो एक जनन तंत्र का कार्य करते हैं दोस्तों। और हमारी आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कुछ भी बायो से रिलेटेड पूछना है तो कमेंट में लिखिए, हम उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।